नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर सर घूमना या चक्कर आने पर कॉमनली हमको ऐसा ही महसूस होता है कि शायद हमें कोई कमज़ोरी है, थकावट है या शायद हमारी बीपी हाई है या बीपी लो है, इसी के वजह से ऐसा हो रहा है। आप बिल्कुल सही नहीं हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको थकावट हो, कमज़ोरी हो या बीपी ज़्यादा हो, हाई हो, इसके वजह से चक्कर आ रहा है। कई बार तो ये कान संबंधित बीमारियों को भी इंडिकेट करते हैं। आज उसी कड़ी में मैं एक कान संबंधित बीमारी जिसे मेनियर्स डिजीज़ कहते हैं, उसके लक्षणों के बारे में, उसके कारण के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानकारी शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेनियर्स डिजीज़ क्या होता है, पहले ये समझने की आवश्यकता है। मेनियर्स डिजीज़ एक अंदरूनी कान की समस्या है जिसके वजह से चक्कर आना, सर का घूमना, ये एक कॉमन सिम्टम्स के रूप में सामने आता है। आगे को और सिम्टम्स के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये देखा गया है कि चक्कर आना और धीरे धीरे कान की सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाना, कम होना, उसके बाद में धीरे धीरे पूर्णतः ख़त्म होने लग जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं मेनियर्स डिजीज़ के, वो एक कान में ही उनको पहले ये समस्या आने लगता है। अगर इस बीमारी के एज ग्रुप की बात करें तो ऐसा कोई फिक्स्ड एज ग्रुप नहीं है, लेकिन 40 to 60 ईयर्स में मोस्ट ऑफ द लोगों को, ज़्यादातर अधिकांश लोगों को कान की ये समस्या मेनियर्स डिजीज़ का आ सकता है। मेनियर्स डिजीज़ का जो नामकरण है वो 1860 सन में फ्रांस के एक डॉक्टर मेनियर के इस डिजीज़ के आविष्कार के बाद इस डिजीज़ का नाम मेनियर्स डिजीज़ पड़ा, क्योंकि उनका नाम डॉक्टर मेनियर था। मेनियर्स डिजीज़ आमतौर पे एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ में काउंट आता है, जिसमें कान लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा इसको काफ़ी हद तक लक्षणों को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। अगर हम इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो इसका पहला मूल लक्षण जो है चक्कर आना, सर का घूमना, और ये घूमना और चक्कर आना कई बार 20 मिनट से लेकर के 12-12 घंटे तक भी हो सकता है। इसके साथ साथ हियरिंग लॉस एक कॉमन सिम्टम के रूप में मेनियर्स डिजीज़ में पाया जाता है, जिसमें कई बार श्रवण शक्ति जो है, सुनने की शक्ति कम हो जाना, फिर कई बार नॉर्मल हो जाना, और कई बार तो ये परमानेंटली लॉस भी हो जाता है। रिंगिंग ऑफ ईयर मेनियर्स डिजीज़ का एक कॉमन सिम्टम है, जिसको हम टिनिटस के नाम से भी जानते हैं। कान बजने के लक्षण मेनियर्स डिजीज़ में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कान भरा हुआ या हैवीनेस कह सकते हैं, भारीपन महसूस होना कान में, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। अगर हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो मेनियर्स डिजीज़ के अभी भी कारण अज्ञात हैं, लेकिन जो फ्लूइड्स हैं कान के अंदर, जो तरल पदार्थ की मात्रा में असंतुलन होने पर कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, और फ्लूइड्स कई बार जो है पुअर ड्रेनेज की व्यवस्था कान के इरेगुलर शेप के वजह से, या कई बार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के वजह से भी ये मेनियर्स डिजीज़ बन सकता है। वायरल इन्फेक्शन या परिवार में इस प्रॉब्लम के पहले भी माता पिता या कोई परिवार में थे, ये इसीलिए इसे आनुवंशिक रोग के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि अभी भी इसका कोई निश्चित कारण नहीं है जो कन्फर्मली कहा जा सके इस कारण से ही मेनियर्स डिजीज़ होता है। किसी को भी चक्कर आता है या कान में आवाज़ आती है तो उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। शुरुआत में ही आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के परामर्श से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर सिर्फ आपको चक्कर आता है तो ये ना समझे कि ये कमज़ोरी की वजह से है या बीपी लो या हाई के वजह से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कान भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हियरिंग एड में हमें सपोर्ट करता है, और कई बार देखा गया है कि चक्कर को नेग्लेक्ट करते करते हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाता है या श्रवण शक्ति में कमी आ जाती है। वैसी स्थितियों से बचने के लिए आप शुरुआत में ही डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनके द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन और दवाइयाँ आपको परामर्श दी जाती है उसको बराबर यूज़ करें, जिससे आप मेनियर्स डिजीज़ के जो सिम्टम हैं उसको शुरू से ही कंट्रोल्ड पोजीशन में रख करके अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत करें।
कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या टिप्स पाने के लिए मेरे तीनों क्लिनिक के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।